2021 और 22 के लिए इंडियन आर्मी क्लरिकल में जो इंग्लिश का सिलेबस वो क्या है? क्या इंग्लिश का सिलेबस में कुछ चेंज हुआ है या जैसे पहले था अभी भी वैसा है? आर्मी क्लरिकल में इंग्लिश में कितना कट ऑफ जाता है, इंग्लिश में कितना क्वेश्चन आता है और हम कैसे मैक्सिमम टू मैक्सिमम मार्क एक्योर कर सके इंडियन आर्मी क्लरिकल के पेपर में। तो फ्रेंड्स, अगर आप इंडियन आर्मी क्लरिकल के लिए प्रिपेयर हो रहे हो, आपको पता ही होगा कि इंग्लिश का कितना इंपॉर्टेंस है और इंग्लिश में अगर आप अच्छे से मार्क रख दो तो अब आप आराम से इंडियन आर्मी क्लरिकल में सिलेक्ट हो सकोगे। इसलिए आपको रिक्वेस्ट है, एक भी सेकंड मिस नहीं करते हुए वीडियो को लास्ट तक देखना, तब भी जाके मैं जो आपको बताऊंगा ऑथेंटिक बातें, मेरा खुद का एक्सपीरियंस उसके साथ जो मैंने सर्च किया है उसी के बलबूते आपको बताऊंगा कि इंडियन आर्मी क्लरिकल में जो इंग्लिश के पेपर अच्छा स्कोर कैसे करें। मैं यहाँ पे एक एक पॉइंट लिख के लाया हूँ। ओके, मैं आपका क्वेश्चन के साथ साथ आपको कुछ टिप्स भी दूंगा, इसलिए आप वीडियो को स्किप नहीं करते हुए लास्ट तक देखिएगा। ओके फ्रेंड्स, तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है गौतम और आप सभी की स्वागत है टू द पॉइंट में, जहाँ पे होता है सिर्फ और सिर्फ टू द पॉइंट बातें और कुछ बकवास बातें नहीं। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे इंडियन आर्मी क्लरिकल का जो इंग्लिश पेपर, उसके रिलेटेड जो भी डाउट है मैं खुद लिख के लाया हूँ। एक एक करके डाउट क्लियर करूँगा, एक एक करके सभी बातें आपको बताऊँगा। ओके फ्रेंड्स, तो पहला क्वेश्चन है, इंडियन आर्मी क्लरिकल का सिलेबस क्या है? तो इंडियन आर्मी जो क्लरिकल में इंग्लिश का सिलेबस कुछ अलग है, क्योंकि उसका सिलेबस पहले कुछ अलग था, अभी 2021 और 22 के लिए कुछ अलग है। क्या है क्या नहीं, अगर आप वीडियो को लास्ट तक देखोगे तो अब जाके अच्छे से पता चलेगा। ओके फ्रेंड्स, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। अभी जो मेन इम्पोर्टेंट बात है कि इंग्लिश में कितना क्वेश्चन आता है और हम कैसे इम्प्रूव करें इंग्लिश स्किल। अगर आपको कुछ भी पता नहीं है तो आपको बता दूँ, इंग्लिश में टोटल आता है इंडियन आर्मी क्लरिकल में 100 क्वेश्चन। ईच क्वेश्चन 2 मार्क होता है, 200 मार्क। लेकिन स्पेशली इंग्लिश में आता है 25 क्वेश्चन। ओके, जिसका हर एक मार्क 2 मार्क होता है। ओके, तो कितना हुआ, 25 × 2 50 मार्क। अगर आप एक सही करोगे तब आप 1 मार्क पाओगे, लेकिन अगर आप एक गलत करोगे तो आपका नेगेटिव मार्क 0.5 मार्क कट जाएगा। ओके, अभी जो बेस्ट टिप्स है, मतलब ऐसा क्या करो कि इंग्लिश के स्कोर एकदम बूम हो जाए। तो आपको बता दूं, ऐसा तो कोई टेक्टिक नहीं है, लेकिन जो ऑथेंटिक बात है आपको बता दूं, इंग्लिश में सब कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अभी तो मैं आपको सिलेबस बताऊंगा, जो आपको सिलेक्टेबल चीज़ है उसे पढ़ना है और कट ऑफ क्लियर करने के बाद आप आराम से इंग्लिश पेपर को क्रैक कर पाओगे। ओके, अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडियन आर्मी क्लरिकल का जो इंग्लिश पेपर, उसका कट ऑफ कितना जाता है, मैं कितना मार्क रखूं कि कट ऑफ को क्लियर कर सकूं। तो आपको जानकारी के लिए बता दूं, इंडियन आर्मी क्लरिकल में जो इंग्लिश पेपर कट ऑफ अगर आप क्लियर कर लोगे ना तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ये आपको ऑथेंटिक बातें बता दूँ। आपको क्या करना होगा, थोड़ा मैक्सिमम टू मैक्सिमम मार्क रखना होगा, तभी जाके आप सोच सको कि यार मैं क्लियर कर लूँगा। क्योंकि जो आर्मी क्लरिकल में जो भी बंदे जाते हैं वो पढ़ाकू बंदे होता है। उसका सिलेक्शन प्रोसेस, एज लिमिट क्या है, मैं सभी प्लेलिस्ट जाओ उसमें मैं एक एक करके बता रहा हूँ और प्रूफ भी दिया हूँ कि वो इंडियन आर्मी क्लरिकल के लिए जो भी जा रहा है ना, वो एकदम अच्छा बचा होगा या ब्राइट स्टूडेंट हो गए, तब जाके वो इंडियन आर्मी क्लरिकल में जाने की सोच रहे हैं या वो गए हैं। इसलिए आप कभी भी ये मत सोचना, अगर आप कट ऑफ क्लियर कर लोगे तब आप इंडियन आर्मी क्लरिकल का सिलेक्शन हो जाएगा। आपको 25 क्वेश्चन से 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है और 20 × 2 40, मतलब 50 से अगर आप 40 मार्क रख लोगे या 35 से एबव मार्क अगर आप रख लोगे, तब मैं ये दावा दे के बोल सकता हूँ आपका सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि इंग्लिश का जो पैटर्न है वो थोड़ा बहुत अलग है और जो सेक्शन जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, वो कुछ सेक्शन अलग है, लेकिन इंग्लिश का उसका वेटेज, उसका सिलेबस थोड़ा बहुत डिफरेंट है। अगर आप सभी में पास हो गए और इंग्लिश में फेल हो गए तो आपका कभी सिलेक्शन नहीं होगा।
आपको इंग्लिश में स्पेशली 50 से 35 प्लस आपको या 36 ऊपर मार्क लेके आएगा, तब जाके आराम से क्लियर हो जाएगा। नहीं तो कभी भी ज़िंदगी भर में आपको क्लियर नहीं हुआ। ये जो बातें बताऊंगा ऑथेंटिक बातें बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, आपको रिक्वेस्ट है, अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर हो रहे हो, इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख देना, क्योंकि मैं जो भी आपको न्यूज़ लाऊंगा, जो भी ऑथेंटिक बातें बताऊंगा, क्योंकि मैं खुद एक एस्पिरेंट हूँ, इसलिए जो बताऊंगा टू द पॉइंट बातें बताऊंगा, कुछ बकवास बातें नहीं। ओके, अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो सिलेबस क्या है, तो आपको सिलेबस अगर जानना है एक एक करके नोट करके लिख लो, नहीं तो आप मैं बात को पछताओगे। ये मैं खुद लिख के लाया हूँ। ओके, अभी जो ग्रामर सेक्शन है उसमें क्या पूछता है आपको बताता हूँ। ग्रामर सेक्शन में जो है पार्ट ऑफ स्पीच, ओके, उसमें आता है आर्टिकल, नोट करके लिख लो। आर्टिकल में ए एन डी उसी तरह आता है। अगर आप आर्टिकल को अच्छे से पढ़ लोगे तो अब आर्टिकल में आपको 2 या 3 क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, ये गारंटी दे के बोल सकता हूँ। ओके, अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतलब नेक्स्ट जो सिलेबस है वो है नाउन एंड प्रोनाउन। ओके, नाउन एंड प्रोनाउन, उसके बाद एडजेक्टिव, उसके बाद प्रोनाउन। ओके, अभी जो नेक्स्ट है कॉन्जक्शन एंड मॉडल। अभी इसे नोट एक एक करके लिख लो, नहीं तो बाद में पछताओगे। अभी जो नेक्स्ट है भार्ब्स। भार्ब्स में क्या पूछता है, जो भी उस पर जो इर्द गिर्द एरिया है ना भार्ब्स में, वो सभी बातें आपको यहाँ पे पूछेगा। वो थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन पूछेगा। ओके, भार्ब में। उसके बाद है टेंसेस। टेंसेस में क्या क्या आता है, प्रेजेंट से पास्ट तक, प्रेजेंट से फ्यूचर तक। उसी तरह का जो भी मतलब ट्रिकी क्वेश्चन हो सकता है ना, वो पूछेगा। अगर आप फिर भी आपको नहीं पता चलेगा किस तरह क्वेश्चन पूछेगा, मुझे नीचे कमेंट कर देना, मैं आपको जल्दी रिप्लाई दूंगा। ओके, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट सिंपल, इसी तरह का है। फ्यूचर भी, मतलब प्रेजेंट से फ्यूचर तक सभी आपको पूछेगा। नेक्स्ट है सेंटेंस स्ट्रक्चर। सेंटेंस स्ट्रक्चर में क्या क्या मिलेगा, टाइप्स ऑफ सेंटेंस, अफर्मेटिव, इंटरोगेटिव, समझ रहे हो। उस तरह जो आपको बताना वही क्वेश्चन डायरेक्टली पूछेगा। जो फ्रेज है उसमें क्या क्या पूछेगा, ये गांठ मार के लग दो कि अभी मैं जो 2 पॉइंट बताऊंगा उसमें से 10 क्वेश्चन लगभग क्वेश्चन आएगा। वो क्या है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच, एक्टिव और पैसिव वॉइस। उसी से मतलब इतना इजी है ना, आपको क्या बताऊं, डायरेक्ट क्वेश्चन से पूछेगा। नेक्स्ट जो अदर एरियाज है, जो आपको कोई नहीं बताता, जो 2021 के बाद अपडेट हुआ है, उसमें क्या है, ईडीएम और फ्रेजेस। ये आपको कैसे स्ट्रॉन्ग करना है मैं आपको बाद में बताऊंगा, वीडियो को लास्ट तक देखना। ईडीएम और फ्रेजेस, सिनोनिम, एंटोनिमस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये आपको 3 क्वेश्चन पूछेगा ईडीएम और फ्रेजेस में, सिनोनिमस और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ओके, अभी मैं शॉर्टकट में आपको बता दे रहा हूँ। ग्रामर सेक्शन में पूछेगा पार्ट्स ऑफ स्पीच, आर्टिकल, नाउन एंड प्रोनाउन, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, मॉडल्स, भार्ब्स, मतलब टेंसेस में प्रीपोजिशन प्रेजेंट से फ्यूचर तक, सेंटेंस स्ट्रक्चर, टाइप ऑफ सेंटेंस, अफर्मेटिव, इंटरोगेटिव, फ्रेजेस में डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एक्टिव, पैसिव, अदर एरियाज में इडियम, फ्रेजेस, सिनोनिमस, एंटोनिमस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। मुझे आशा है आपको ये अच्छे से समझ में आ गया है। अगर फिर भी नहीं आया होगा वीडियो को बैक करके देख लेना। अभी मैं बताना चाहूँगा कि जो इंडियन आर्मी क्लरिकल का इंग्लिश पेपर, उसे कैसे स्ट्रांग होना है। तो आपको बताऊँ एक बहुत बड़ी ट्रिक है। मैंने जो लास्ट में बताया इडियम और फ्रेजेस, सिनोनिमस, एंटोनिमस और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इसमें लगभग 25 में से 13 क्वेश्चन आता है। अगर आप इसी सेक्शन से स्ट्रांग हो जाओगे ना, तो 13 × 2 26 मार्क यहाँ से पकड़ लोगे। तो उसका ट्रिक क्या है, ट्रिक यही है, आपका जो न्यूज़पेपर है ना, जो डेली न्यूज़पेपर है द हिंदू, या उसी तरह का जो इंग्लिश पेपर, उसे लाना है डेली एग्जाम से 3 साल पहले, मतलब 3 महीने पहले एक एक लाइन मार के पढ़ना है। वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, वहाँ से अगर आप पढ़ोगे तो 110% वहाँ से क्वेश्चन आएगा, आप क्लियर कर लोगे। और बाकी जो रहा पार्ट्स ऑफ स्पीच, कंजक्शन, मॉडल, वो कोई भी इंग्लिश पेपर आपको इंग्लिश का बुक ले आओगे तो अच्छे से क्लियर कर पाओगे। इसमें बड़ी बात नहीं है। लेकिन आपको जो बताया इडियम और फ्रेजेस, सिनोनिमस, एंटोनिमस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इसे कहाँ पे पढ़ोगे तो नहीं आएगा। लेकिन अगर आप इंग्लिश पेपर पढ़ लोगे तो ये दावा दे के बोल सकता हूँ वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स मुझे आशा है आपको ये वीडियो बहुत मतलब इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर कोई भी डाउट है नीचे कमेंट कर देना, अगर हो सके चैनल को सब्सक्राइब करके रख देना।
आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, कीप स्माइलिंग।